नमस्कार दोस्तों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अपना जो क्वेश्चन है पीवाईक्यू वो धीरे धीरे लगातार चलता रहेगा और उसमें हम लोग अपना नया नया टॉपिक ऐड करते रहेंगे। तो नया नया टॉपिक में क्या, जैसे मैंने आपको वन शॉट हेलो एल्केन और हेलो एरिन का चैप्टर दिया था, तो अभी मैं क्या करूँगा कि छोटा छोटा तरीके से छोटे छोटे पार्ट में तोड़ करके एल्कोहल फिनाल ईथर हम लोग पढ़ेंगे। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा या खत्म होते होते या उसके बाद मैं इनका एक वन शॉट क्रिएट कर दूंगा, जैसे हेलो एल्केन और हेलो एरिन का किया था। तो उसके बेसिस पे हमारा सिलेबस कवर होता रहेगा आसानी से और बेसिकली रिवीजन भी होता रहेगा और एक तरीके से हम लोग सीखते भी रहेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एल्कोहल फिनॉल ईथर के बारे में। तो सबसे पहला चैप्टर हम लोग का क्या रहेगा, एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, ये हम लोग का चैप्टर है। बेसिकली एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्लियरिटी के साथ में दिख रहा है कि नहीं। तो बेसिकली क्लियर दिख रहा है बच्चों, थोड़ा मोड़ा यहाँ पे लाइट चमक रहा होगा, लेकिन यहाँ पे लिखा गया एल्कोहल फिनॉल ईथर। अब ये एनसीईआरटी में तीनों एक ही बुक में गिवन, एक ही चैप्टर में गिवन है। तो हम लोग क्या करेंगे, इनको तोड़ तोड़ करके पढ़ेंगे। तोड़ कर पढ़ने का क्या मतलब है सर, सबसे पहले एल्कोहल पढ़ेंगे, उसके बाद फिनॉल पढ़ेंगे, उसके बाद ईथर पढ़ेंगे। ठीक है, इतना क्लियर होगा। तो सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं कि एल्कोहल फिनॉल ईथर का यूज कहां पे होता है। तो सबसे पहले एक बात सुनिए, जो एल्कोहल फिनॉल ईथर होता है इसमें इनका सबसे ज्यादा जो यूज होता है डिटर्जेंट में होता है। ठीक है, एल्कोहल फिनॉल ईथर का जो यूज होता है सबसे ज्यादा डिटर्जेंट में होता है। इसके बाद एंटीसेप्टिक के फॉर्म में यूज होता है। इसके बाद बहुत सारे जो खुशबूदार जो सब्सटेंस होते हैं जो बनाए जाते हैं वहां पे इनका यूज होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं एल्कोहल के बारे में। अब एल्कोहल नाम सुनते ही हम लोग के दिमाग में आता होगा दारू लेकिन बेसिकली एल्कोहल, सारे एल्कोहल जो होते हैं उनको नहीं पी सकते हैं, केवल कुछ गिने चुने एल्कोहल होते हैं जैसे इथेनॉल है उनको ड्रिंक कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा, एक एक बार डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सर बात ये आता है कि एल्कोहल होता क्या है। अगर कोई भी इंसान, अगर कोई भी टॉपिक, अगर कोई भी क्वेश्चन हो, अगर सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आना चाहिए कि होता क्यों है और होता है तो कैसे होता है। तो सबसे पहले एल्कोहल के बारे में समझेंगे। तो एल्कोहल क्या होता है, तो बेसिकली जो हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं जैसे कि एल्केन, अब एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालो और एक OH लगा दो तो बनने वाला कंपाउंड हमारा क्या होगा, एल्कोहल होगा। अब देखो जरा ध्यान से समझो, एल्केन के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स को एल्कोहल कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। ये हो गया डेफिनेशन। इस डेफिनेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ alcohol is known as, the hydroxy derivative of alkane is known as alcohol। देखो ये बना, थोड़ा समय लगेगा लेकिन मैं एक एक बात को लिखूंगा ताकि क्लियर रहे, नोट्स भी अपना तैयार होता रहे। तो अगर कोई भी बोर्ड वाला हो, चाहे सीबीएसई यूपी पढ़ सकते हैं। बेसिकली केमिस्ट्री है तो ऑलमोस्ट समझ में आना ही आना है, अब चाहे कुछ भी हो जाए आएगा। तो एल्केन के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव को एल्कोहल कहते हैं। द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन इज नोन एज एल्कोहल। अब बेसिकली एल्केन हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ये हमारा RH है, इसको एल्केन कहते हैं। अब देखो क्या करेंगे, इस एल्केन में से यहां से ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है इसको बाहर निकालो और यहां पर एक OH लगा दो, क्योंकि जो एल्कोहल होता है, एल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप हमारा OH होता है। तो बनने वाला कंपाउंड हमारा हो जाएगा ROH और इसी ROH को क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। अब एल्कोहल का जो जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला ऑफ एल्कोहल, तो अब एल्कोहल का जनरल भी फार्मूला जान लो। तो एल्कोहल का जो जनरल फार्मूला होगा वो क्या होगा, ROH होगा, या फिर तुम यहाँ पे ये लिख सकते हो CnH2n+1OH। अब यहाँ पर जो n होता है हमारा इंटीजर होता है, कोई नंबर होगा जैसे कि 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से कोई नंबर हमारा होगा। ठीक है, इतना क्लियर होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, हम आशा करते हैं स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो इसको इरेज करते हैं। अब देखो, इस फॉर्मूले पे जो हम लोगों ने बताया है कि सबसे पहले तो ये तो समझेंगे कि एल्कोहल का फॉर्मूला जो जनरल होगा दो होगा, या तो ROH बोल दें या फिर हम लोग CnH2n+1 बोल दें और OH। तो अब सर इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है, इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है सबसे पहले ये बताओ। तो देखो, ये फॉर्मूला ज्यादा कठिन नहीं है। तुम यहाँ पे CnH2n+1 OH लिखो और अप्लाई करना कोई ज्यादा कठिन नहीं है, आसान है। देखो n = 1 रखो तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। H2 समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को? ठीक है, तो यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे 1 लिखो। n का वैल्यू यहाँ पे हम लोग 1 रखना है, +1 लगाओ, OH लगाओ, यहाँ पर बनेगा CH3OH। CH3OH को कहते हैं मिथाइल एल्कोहल। क्या कहते हैं? मिथाइल एल्कोहल कहते हैं। अब ये जो मिथाइल एल्कोहल है, ये सबसे छोटा एल्कोहल है। एक कार्बन का सबसे छोटा एल्कोहल मिथाइल एल्कोहल होता है। अगर तुम n = 2 रखोगे तो यहाँ पर 2H2 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 + 1 OH और तुम्हारा बनेगा C2H5OH। और C2H5 को इथाइल एल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं? इथाइल एल्कोहल कहते हैं। और एक कार्बन का एल्कोहल मिथाइल एल्कोहल, 2 कार्बन का एल्कोहल इथाइल एल्कोहल। ऐसे बनाते हैं। एक बात और, हम लोग जितना भी टॉपिक डिस्कस करेंगे अपने एनसीईआरटी पर केवल डिस्कस करेंगे, टोटली एनसीईआरटी को ही कवर करेंगे, एनसीईआरटी के बाहर हम लोग नहीं जाएंगे। ठीक है, दूसरा बात समझो, ये समझ में आ गया? तो अब तुम लोग समझ चुके होंगे कि अगर हम n का वैल्यू रखेंगे तो क्या बनेगा। तो अगर तुम n का वैल्यू रखोगे तो तुम्हारा क्या बनेगा, 3 रखोगे तो तुम्हारा बनेगा प्रोपाइल एल्कोहल। अब प्रोपाइल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होगा, CH3CH2OH। इसी तरीके से अगर तुम n का वैल्यू क्या रखते, 4 रख देते। अगर तुम n का वैल्यू 4 रखोगे तो तुम्हारा क्या बनेगा, n = 4 रखोगे तो CH3CH2CH2CH2OH क्या बन जाएगा, ब्यूटाइल एल्कोहल। इसी तरीके से तुम n का वैल्यू 5 रखोगे तो तुम्हारा बनेगा CH3CH2CH2CH2OH पेंटाइल एल्कोहल। तो इसी तरीके से तुम्हारा हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, डेकाइल, अनडेकाइल, डोडेकाइल, ट्राइडेकाइल, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऐसे ये लंबे लिस्ट में चलता रहेगा। ठीक है, तो इतना तुम लोगों को क्लियर होगा। एक बात और समझो, हम लोगों ने ROH भी लिखा था, तो इसको कैसे समझेंगे। तो यहाँ पर ये जो R होता है इसको एल्किल ग्रुप कहते हैं या इसी को एल्काइल ग्रुप भी कह सकते हो। OH को क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। तो अब तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक बार मैं इरेज करता हूं थोड़ा से। अब देखो, तो अब यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो कि ये जो R है, R के जगह पे CH3 लिख सकते हो, इसके बाद C2H5 लिख सकते हो। तो ऐसे ऐसे ग्रुप्स हम लोग लिख सकते हैं। कहां पे, R के जगह पे। क्यों सर, R हमारा एल्किल ग्रुप है तो इसके जगह पे ये सब रखेंगे। तो मान लो R के जगह पे CH3 रखेंगे तो अभी तो CH3OH बनेगा और CH3OH सबसे छोटा एल्कोहल है जो कि एक कार्बन का होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। थोड़ा सा 1 मिनट तब तक तुम लोग इसको लिखो, थोड़ा हम इंक भर लेते हैं। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा वेट करना। एक एक बात मैं क्लियर कर दूंगा, तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एकदम अच्छे से समझ में आएगा। बस आराम आराम से नोट्स बनाते चलना और एक एक टॉपिक को समझते चलेंगे। ठीक है, डेफिनेशन वगैरह तुम लोग लिख लिए होगी। अब आगे चलते हैं। अब हम लोग चलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल पे। ठीक है, चलो अब चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल।
अब देखो एल्कोहल को हम लोग कितने तरीके से बांट सकते हैं, दो तरीके से बांटेंगे। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप, एक तो OH ग्रुप के बेसिस पे बांटेंगे और दूसरा बांट लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन, और तीसरा कुछ स्पेशल एल्कोहल हैं, इनके बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बेसिकली OH के बेसिस पे एल्कोहल को देखेंगे कि एल्कोहल को OH के बेसिस पे हम लोग कैसे कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। तो जरा ध्यान से समझना। देखो एकदम सिंपल सा फंडा है, अगर हमारे पास एक कार्बन से एक OH ग्रुप जुड़ा रहेगा तो इसको मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बोलेंगे। बस मैंने क्या बोला कि अगर हमारे पास एक कार्बन से एक OH ग्रुप जुड़ेगा तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। अगर हमारे पास दो कार्बन है और दोनों कार्बन देखो डिफरेंट होने चाहिए, और अगर इन दोनों डिफरेंट कार्बन से दो OH ग्रुप जुड़ेगा तो इसको डाइहाइड्रिक एल्कोहल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डाइहाइड्रिक एल्कोहल बोलेंगे। ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल में तीन डिफरेंट कार्बन से तीन OH ग्रुप हमारा लगा होना चाहिए, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। तो देखो तीन एल्कोहल मैंने बताया, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल सर ऐसे एल्कोहल होते हैं मतलब जिसमें एक OH ग्रुप हमारा केवल एक कार्बन से जुड़ा हो। डाइहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब दो OH ग्रुप दो डिफरेंट कार्बन से जुड़े होने चाहिए। ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब तीन OH ग्रुप तीन डिफरेंट कार्बन से जुड़े होने चाहिए। सर ऐसा क्या रीजन है कि एक कार्बन पे दो OH ग्रुप या तीन OH ग्रुप नहीं लगा सकते? तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब मैं तुमको समझाता हूं कि एक कार्बन पे दो OH ग्रुप क्यों नहीं लगा सकते। देखो अब अगर हम एक कार्बन पे दो OH ग्रुप लगाएंगे तो ये दोनों बड़े बड़े ग्रुप हैं। एक ही कार्बन पे जब तुम इनको लगाओगे तो बेसिकली होगा क्या, यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि इनमें होता है रिपल्सन, जिसको केमिस्ट्री के लैंग्वेज में स्टेरिक रिपल्सन कहते हैं। तो यहां से OH यहां से H मिलकर के पानी बाहर निकल जाएगा, और जब पानी बाहर निकलेगा तो ये कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए बेसिकली स्टैटिक रिपल्सन के कारण एक कार्बन से दो OH या तीन OH ग्रुप हम लोग नहीं लगाते हैं। बात क्लियर है? आगे चलते हैं। तो अब देखो तुमको इतना क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग बात करेंगे कार्बन के डिग्री के बेसिस पे। तो उससे पहले अब मैं एक अच्छा एग्जांपल लिख देता हूं मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल का, ताकि तुमको पता रहे। इतना तो सर पता चल गया कि कब मोनोहाइड्रिक बोलेंगे, कब डाइहाइड्रिक बोलेंगे, कब ट्राइहाइड्रिक बोलेंगे। अब एक बढ़िया से एग्जांपल भी बता दो। तो देखो मोनोहाइड्रिक में क्या होता है जरा ध्यान से समझना। अब जैसे CH3OH मिथाइल एल्कोहल, CH3CH2OH इथाइल एल्कोहल, CH3CH3OH इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। ये सब किसके एग्जाम्पल है सर? ये सब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि एक एक OH ग्रुप यहाँ पे जुड़ता गया है। अब CH2OH, CH2OH ये है डाइहाइड्रिक एल्कोहल का एग्जाम्पल। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्लाइकॉल। नाम लिखते चलना, या इसी को इथैलीन ग्लाइकॉल कहते हैं। ये नाम तुम लोग लिखते चलना क्योंकि नाम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक हमारा होता है CH2OH, CHOH, CH2OH, इसको कहते हैं ग्लिसरॉल, या इसी का नाम है ग्लिसरीन। अब ये ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन जो होता है, ठंडी के समय में भी, तो ठंडी आ भी रहा है बेसिकली, इसको स्किन पे लगाते हैं क्योंकि ये बेसिकली हमारा क्या करता है, इन्वायरमेंट से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। और ये बेसिकली हमारा जो होता है ग्लिसरीन, ये हाइग्रोस्कोपिक होता है, तो जिससे क्या होता है कि जो स्किन होता है वो सॉफ्ट बना रहता है।
ठीक है, तो ये हमारे 3 एग्जाम्पल हो गए। अब मैं एक और बताना चाहूंगा यहाँ पे एग्जाम्पल, जो कि आता है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल में। अब पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल क्या होते हैं, जिसमें बेसिकली हमारे ज्यादा OH ग्रुप होते हैं 3 से। अब जैसे कि हमारा होता है CH2OH, CHOH, यहाँ पर 4 टाइम CH2OH, ये है सॉर्बिटॉल। बेसिकली मैं इसको बाहर से बता रहा हूँ, ये अपने एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, तो इसको भी नोट डाउन कर लेना। ये पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल का एग्जांपल होता है सॉर्बिटॉल, ठीक है, मेडिसिन बनाने में यूज करते हैं। अब आगे चलते हैं, कार्बन के डिग्री के बेसिस पे। कार्बन के डिग्री के बेसिस पे हमारे 3 होते हैं, एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी, तीसरा होता है टर्शियरी। उसी को हम लोग 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल भी कहते हैं। एक बार मैं देख लेता हूं वीडियो क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चलो अब देखो कार्बन के डिग्री के बेसिस पे समझेंगे। अभी तक हम लोग जितना बात किए थे, आशा करते हैं कि उतना तुम लोगों को क्लियर हो चुका होगा, समझ में आ चुका होगा। अब कार्बन के डिग्री के बेसिस से समझते हैं। कैसे समझेंगे जरा ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले ये देखो, बस ये देखो कि जिस कार्बन से OH जुड़ा है, जिस कार्बन से OH जुड़ा है, वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, पहले हमको ये पहचानना पड़ेगा। तो जिस कार्बन से OH जुड़ा है, उस कार्बन से केवल हाइड्रोजन जुड़ा है और दूसरा कोई कार्बन ही नहीं जुड़ा है। तो बेसिकली इस कार्बन को हम लोग 0 डिग्री कार्बन कहते हैं। तो इस एल्कोहल को 0 डिग्री एल्कोहल भी बोलेंगे, ठीक है। अब मान लो एक एक हाइड्रोजन हम लोग हटाते चलेंगे। अब यहां से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं और एक हाइड्रोजन हटा के एक R लगा देंगे, और R हमारा एल्काइल ग्रुप होता है, ये ध्यान देना। तो देखो अब जिस कार्बन से OH जुड़ा है, जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो कौन सा कार्बन है, यही तो हमारा कार्बन है, इसी से तो OH जुड़ा है। तो बेसिकली अब ये कार्बन देखो कितने कार्बन से जुड़ा है, बस एक एल्काइल ग्रुप साथ में लगा है। अब एल्काइल ग्रुप की जगह कोई ना कोई कार्बन हो सकता है, तो ऐसा कार्बन जो एक कार्बन से जुड़ा हो उसे 1 डिग्री कार्बन बोलेंगे। 1 डिग्री कार्बन से अगर OH जुड़ा है तो इसको 1 डिग्री एल्कोहल बोलेंगे, या इसी को प्राइमरी एल्कोहल कहते हैं, ठीक। आगे चलते हैं। अब मान लो हमारे पास है, इस बार हम लोग क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन और रिप्लेस करके R लगा देंगे, OH। तो अब देखो ये कार्बन 2 कार्बन के साथ में जुड़ गया, तो मतलब इस कार्बन को 2 डिग्री कार्बन बोलेंगे, और 2 डिग्री कार्बन से अगर OH जुड़ा है तो इसको 2 डिग्री एल्कोहल, या इसी को नाम दे देंगे सेकेंडरी एल्कोहल। क्या नाम देंगे, सेकेंडरी एल्कोहल नाम दे देंगे। आगे चलते हैं, एक हाइड्रोजन और बचा है, उसको भी हटा देते हैं। तो अब कार्बन हमारा 3 कार्बन के साथ में जुड़ चुका है, और 3 कार्बन के साथ में जुड़े हुए कार्बन को 3 डिग्री कार्बन कहते हैं, और 3 डिग्री कार्बन से अगर OH जुड़ा है तो इसको 3 डिग्री एल्कोहल बोलेंगे, या इसी का नाम होता है टर्शियरी एल्कोहल। प्राथमिक 0 डिग्री, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल भी कहते हैं, ठीक है। अब इनका फॉर्मूला लिख लेते हैं जरा इनके नीचे। तो इसका फॉर्मूला CH3OH, इसका फॉर्मूला RCH2OH, इसका फॉर्मूला R2CHOH, और इसका फॉर्मूला R3COH होगा। इतना क्लियर होगा, देख लो। अगर क्लियर है तो हम लोग आगे चलेंगे, उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो आगे चलते हैं, ठीक है, इरेज कर देते हैं, आराम आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखो कुछ स्पेशल टाइप के अल्कोहल पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बताऊंगा तुमको एलाइलिक अल्कोहल।
एलाइलिक एल्कोहल का मतलब है जब OH ग्रुप एलाइलिक कार्बन से जुड़ा होता है तो उसे एलाइलिक एल्कोहल कहते हैं। समझे? मतलब अब सर एलाइलिक कार्बन क्या होता है ये बताओ। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां पर CH2OH, ठीक है। ये वाला जो कार्बन है इस वाले कार्बन को नाम देंगे एलाइलिक कार्बन। सर ऐसा क्या रीजन है इस कार्बन को एलाइलिक कार्बन नाम दिया जा रहा है? इसका जरा ओपन स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन डबल बॉन्ड आया है, यहाँ पर CH है, H लगा दो, फिर यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे OH लगा दो, ठीक है। अब इस कार्बन के अराउंड में 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? sp3 होगा। और इस कार्बन के अराउंड में 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका sp2 और इसका भी sp2। तो जब sp2 कार्बन से sp3 कार्बन जुड़ा होगा तो ये जो sp3 कार्बन है इसे एलाइलिक कार्बन बोलेंगे, और इसके जस्ट sp2 वाला भी कार्बन sp2 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, तो इसे एलाइलिक एल्कोहल बोलेंगे। अब दूसरा बात, अब हम लोग इसमें भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं जरा ध्यान देना। अगर हम इसको यहां पे बना दें, देखो CH CH H OH। अब देखो एलाइलिक में भी हम लोग समझ रहे हैं ये कितने डिग्री एल्कोहल है? 1 डिग्री। क्यों? जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? केवल एक। अगर तुम ऐसे बना दो, यहां पे एक R लगा दो, तो ये एलाइलिक एल्कोहल कितने डिग्री है? 2 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल है। 2 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल है, और ये 1 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल। अब क्या तुम 3 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल नहीं बना सकते हो? आराम से बना सकते हैं सर, बस कुछ करना थोड़ी है। हाइड्रोजन हटाओ, R लगाओ, देखो 3 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल। समझ गए? तो 1 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल, 2 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल, और यहाँ पे ये 3 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल बन गया। तो देखो कितना शानदार क्वेश्चन था, बड़ा अच्छे से हम लोग ने कर लिया। स्क्रीनशॉट लो इसका, जल्दी लो। चलो स्क्रीनशॉट तो ले लिए होगे। अब हम लोग ज्यादा बात करेंगे एलाइलिक के बाद बेंजाइलिक के ऊपर बात करेंगे। चलो सबसे पहले इसको इरेज करते हैं। इरेज किया जाए? चलो भाई साहब आराम आराम से समझेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। अभी इनऑर्गेनिक और जो फिजिकल केमिस्ट्री है ना, उन सब का भी हम लोग 1 शॉट क्रिएट करेंगे, ठीक है, ताकि एग्जाम में आसानी से करेंगे ना। ऐसे 1 शॉट रहता है तो क्या होता है कि थोड़ा आसान होता है। अब जरा समझो बेंजाइलिक एल्कोहल। अब तो डेफिनेशन लिख लोगे, जब हमारा OH ग्रुप बेंजाइलिक कार्बन से जुड़ा होगा तो उसे बेंजाइलिक एल्कोहल बोलेंगे। अब जरा ध्यान से समझो, देखो जब बेंजीन के रिंग से टोल्यूइन CH3 को लगाते हैं तो बनने वाले कंपाउंड को हम लोग टोल्यूइन कहते हैं। बात समझ रहे हो? बेंजीन के रिंग से जब डायरेक्ट CH3 लगाएंगे तो बनने वाले कंपाउंड को टोल्यूइन कहते हैं। इस टोल्यूइन में जो CH3 है इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल के एक OH लगा दो, तो बेसिकली सबसे पहले एक हाइड्रोजन निकाल दो, तो इस कार्बन को हम लोग बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं। कौन से कार्बन को? इस वाले कार्बन को बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं। अब इस बेंजाइलिक कार्बन पे एक OH लगा दो, तो ये किस में बदल जाएगा? बेंजाइलिक एल्कोहल में बदल जाएगा। किस में बदल गया सर? बेंजाइलिक एल्कोहल में बदल गया, ठीक है। तो अब ये बेंजाइलिक एल्कोहल में तो बदल गया, तो अब यहां पे हमको ये देखना है कि कैसे पता। तो देखो अब ये जो कार्बन यहां पे जुड़ा है इसका जरा ओपन स्ट्रक्चर बनाते हैं। चलो यहां पे बना देते हैं, ठीक है।
देखो H लगाओ, H लगाओ, OH लगाओ, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, 4 सिग्मा है। और इस बेंजीन वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। तो sp3 sp2 से जुड़ा है, लेकिन कौन से sp2 से जुड़ा है सर, बेंजीन वाले रिंग के साथ में जुड़ा है, और बेंजीन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, क्योंकि बेंजीन में जितने भी कार्बन 6 कार्बन पाए जाते हैं, सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक एल्कोहल बोलेंगे। अब अच्छा, हम लोग इसमें भी 1 डिग्री 2 डिग्री बना सकते हैं। ये 1 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल है। अगर तुम 2 डिग्री बनाना चाहते हो तो एक हाइड्रोजन हटा के R लगा दो, R हो जाएगा यहाँ पे HOH, 2 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल। अब अगर तुम 3 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल बनाना चाहते हो तो एक R और लगा के OH यहाँ पे लगा दो, 3 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल। देखो क्लियर है, तो ये हमारा बेंजाइलिक एल्कोहल हो गया। एक और मेरे तरफ से ले लो, एक होता है विनाइलिक एल्कोहल। क्या होता है सर, विनाइलिक एल्कोहल। अब विनाइलिक एल्कोहल का मतलब होता है कि जब हमारा OH विनाइलिक कार्बन से जुड़ा हो, और विनाइलिक कार्बन क्या होता है, जिसमें sp2 कार्बन के साथ में जुड़ा हो, तो इस एल्कोहल को देखो विनाइलिक एल्कोहल कहते हैं। विनाइलिक एल्कोहल, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे विनाइलिक एल्कोहल बन गया। तो इस तरीके से एल्कोहल का क्लासिफिकेशन होता है। तो बेसिकली इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग समझेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर। चलो बच्चों, तो तुम लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, आगे चलते हैं। अब IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। मैंने कुछ एग्जांपल लिख दिया है प्रैक्टिस के लिए। तो कैसे IUPAC नाम सर लिखेंगे एल्कोहल का, सबसे पहले हमको ये समझाओ। तो चलो समझते हैं। देखो एल्कोहल का नाम लिखने का सबसे आसान तरीका ये है कि हमारे पास एल्केन है, एल्केन में से ई को हटाएंगे और इसमें क्या करेंगे, ऑल लगाएंगे, तो बनने वाले कंपाउंड का नाम क्या होगा, एल्केनॉल होगा। क्या होगा, एल्केनॉल होगा। तुमको क्या करना है, ई हटाना है, एल्केन में से ऑल लगाना है। अब चलो नाम लिखते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर इस कंपाउंड में एक CH3 है और एक CH3 में एक कार्बन होता है, तो एक कार्बन को हम लोग क्या लिखने वाले हैं, मेथ। सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे, और एल्कोहल के लिए क्या लगाते हैं, ऑल लगाते हैं। IUPAC लिखते समय यहाँ पे 2 वावेल हैं, ई और ओ। तो जो बेसिकली हमारे 2 वावेल को एक साथ नहीं लिखते हैं, तो बेसिकली जो एल्केन का ई है उसको ड्रॉप कर देते हैं, तो यहां से हटा देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा मिथेनॉल। ठीक, अब यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन को एथ बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड में एन लगाएंगे, इथेनॉल हो जाएगा। अब नाम लिखेंगे फ्लो में। अब यहाँ पे जब कार्बन चेन अपना लंबा होने लगता है, ध्यान से समझना, जब कार्बन का चेन लंबा होने लगेगा तो उसके केस में नंबरिंग करते हैं। तो यहाँ पर कार्बन नंबर 1 2 3, तो पहले कार्बन पे OH है, 3 कार्बन है तो लिखेंगे प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे, तो यानी प्रोपेन हो जाएगा, फिर 1 ऑल हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, दूसरे कार्बन पे OH है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे 3 कार्बन है तो लिखेंगे प्रोपेन 2 ऑल। एल्कोहल के लिए क्या लगाते हैं, ऑल लगाते हैं, तो यहाँ पर क्या बनेगा, प्रोपेन 2 ऑल बनेगा। अब यहाँ पे देखो 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए क्या होगा, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए लिखेंगे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो लगाएंगे एन, तो ब्यूटेन हो जाएगा, फिर 1 ऑल हो जाएगा। देखो कितना आसान है नाम लिखना। यहां से हम लोग ई को ड्रॉप कर दिए हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं, क्योंकि देखो मैंने यहाँ बताया था ई को ड्रॉप करेंगे, ऑल लगाएंगे, तो इसीलिए हर जगह एन में ई को ड्रॉप कर देंगे, मतलब हटा देंगे। अब आगे चलते हैं। देखो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। सर नंबरिंग इधर से क्यों किया गया, इधर से क्यों नहीं किया गया, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबरिंग देते हैं। अगर इधर से चलते तो 1 2 तीसरे नंबर पे आता OH, और अगर इधर से चलोगे तो OH दूसरे नंबर पे आएगा।
तो अब लिखो जरा, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2 ऑल हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब देखो इस वाले कंपाउंड का नाम क्या लिखेंगे, तो नंबरिंग तो यहीं से करेंगे 1 2 3। अब देखो दूसरे कार्बन में क्या है, मिथाइल है, क्या है, मिथाइल है, तो क्या लिखेंगे 2 मिथाइल, 3 कार्बन है तो प्रोपेन 1 ऑल हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसमें नाम लिखेंगे 1 2 3, तो 3 कार्बन का तो प्रोपेन हो जाएगा, लेकिन दूसरे कार्बन में क्या है, मिथाइल है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन, फिर इस बार क्या होगा, 2 ऑल होगा। क्यों 2 ऑल होगा सर, क्योंकि दूसरे कार्बन पे OH था, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, 2 ऑल लिखेंगे। ठीक है। अब देखो इधर भी 3 क्वेश्चन है, इसका भी जरा नाम लिखते हैं। तो ग्लाइकॉल है, जानते ही हो, तो ग्लाइकॉल को क्या कहते हैं, 2 कार्बन है तो एथ लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, इथेन, पहले कार्बन दूसरे कार्बन, पहले कार्बन से भी OH है, दूसरे कार्बन से भी OH है, लिखेंगे 1, 2। हमको ये बताना पड़ेगा कि पहले कार्बन से भी OH है, और ये भी बताना पड़ेगा कि दूसरे कार्बन से OH है, इसलिए हम यहाँ पे 1, 2 लिखेंगे। तो इथेन 1, 2, 2 बार OH है तो डाई, उसके बाद ऑल हो जाएगा। अब इसका नाम लिखेंगे तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, तीनों कार्बन से एक एक OH जुड़ा है, और ये ग्लिसरॉल है। तो 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, प्रोपेन, पहले दूसरे तीसरे कार्बन पे OH है तो हमको बताना पड़ेगा, तो लिखेंगे 1, 2, 3, 3 बार है तो ट्राई, उसके बाद ऑल लिखेंगे। ये देखो बेंजाइल अल्कोहल है, इसका IPAC नाम लिखना है। मैंने बेवकूफ बनाने के लिए इसको घुमा दिया, और यहाँ पे CH2 है, तो मतलब ये कार्बन नंबर 1 होगा, कार्बन नंबर यहाँ पे पहले वाले ही कार्बन से बेंजीन रिंग जुड़ा है, तो लिखेंगे 1 फिनाइल, फिर इसके बाद एक कार्बन के साथ में OH है तो इथेन मीथेनॉल हो जाएगा, या इसी को मेथ 1 और भी लिख सकते हो, मीथेनॉल। तो इस तरीके से IPAC नाम लिखते हैं। तो इतना टॉपिक आज कंप्लीट होता है, इसको समझिए। मैंने आज जितना भी पढ़ाया उसको तुम लोग समझो, कॉपी में नोट करो, उसका प्रैक्टिस करो, ताकि और भी आसान लगे। और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे एल्कोहल के प्रिपरेशन के बारे में, क्योंकि इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर ये कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।